सवाल ये कि क्या वोट मांगने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या हिंदुत्व हिंदू धर्म की धार्मिक प्रथाओं से जुड़ा है या फिर ये जिंदगी जीने का तरीका है? इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में महामंथन चल रहा है। 7 जजेस की बेंच है। हिंदुत्व पर 20 साल पहले दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार ये कर रही है। माना यह जा रहा है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय राजनीति में चुनाव लड़ने के तरीके को बदल सकता है। हिंदुत्व इस भूभाग के लोगों की जीवन शैली है। साल 1995 के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत पुनर्विचार शुरू कर चुकी है। 2 दशकों से भी पुराने इस फैसले पर आखिर अदालत को दोबारा सुनवाई की जरूरत क्यों पड़ी है, ये समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि 7 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच अब जो फैसला सुनाएगी वो भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल देगी। इस सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा उससे इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि क्या एक उम्मीदवार धर्म के नाम पर वोट मांग सकता है? क्या कोई और व्यक्ति किसी उम्मीदवार के लिए उसके धर्म के नाम पर वोट मांग सकता है? क्या कोई उम्मीदवार दूसरे धर्म के लोगों से अपने लिए वोट मांग सकता है, इस वादे के साथ कि वो उस धर्म या समुदाय के लोगों को मदद करेगा? क्या कोई और व्यक्ति विशेष समुदाय से अपील कर सकता है या कह सकता है कि वो उस उम्मीदवार के लिए वोट करे जो दूसरे समुदाय या धर्म से नाता रखता है? इन सवालों को तय करने वाले ऐतिहासिक केस पर मंगलवार को 7 जजों की बेंच में पहले दिन की सुनवाई में अदालत ने जानना चाहा कि किसी पुजारी या मौलवी का किसी उम्मीदवार के समर्थन में ईश्वर या धर्म के नाम पर वोट मांगना जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत गलत आचरण के दायरे में आएगा। अदालत को जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 123 के सब सेक्शन 3 की व्याख्या करनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने साल 2002 में ही फैसला किया था कि हिंदुत्व पर 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 7 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। साल 2002 में बीजेपी नेता सुंदर लाल पटवा के खिलाफ नारायण सिंह की चुनाव याचिका पर हिंदुत्व को जीवन शैली बताने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का फैसला हुआ था। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अभिराम सिंह की याचिका को भी इस सुनवाई के साथ अटैच किया। अब आपको जानना होगा कि आखिर अभिराम सिंह की याचिका क्या थी और उनका पूरा मामला क्या है। दरअसल अभिराम सिंह ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। 1991 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1990 में अभिराम सिंह के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया था। अभिराम सिंह पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगा था। अभिराम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 123(3) की व्याख्या की मांग की थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि बीजेपी नेता सुंदर लाल पटवा के खिलाफ नारायण सिंह की चुनाव याचिका में भी यही मुद्दा उठाया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभिराम सिंह के मामले को 7 जजों की बेंच में हिंदुत्व पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के साथ जोड़ दिया। अब आप समझिए कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व पर क्या कहा था, जिस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा था कि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगना किसी उम्मीदवार के हक में पक्षपात करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस उपमहाद्वीप में हिंदुत्व लोगों की जीवन शैली है और मनोदशा है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मनोहर जोशी बनाम NB पाटिल केस में दिया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के एक बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में पहला हिंदू राज्य बनाने का मनोहर जोशी का बयान धर्म के आधार पर वोट मांगना नहीं है। लेकिन अब हिंदुत्व पर 1995 के फैसले पर पुनर्विचार के साथ सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच अभिराम सिंह की याचिका के मद्देनजर
चुनाव में धर्म के दुरुपयोग को लेकर आखिरी फैसला सुनाएगी। कोर्ट तय करेगा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत धर्म का इस्तेमाल गलत आचरण माना जाए या नहीं। महेश।